हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फॉर्म ADT1 MCA के पोर्टल पर कैसे फाइल करते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं कि फॉर्म ADT1 होता क्या है, उसको कब फाइल करते हैं और उसको कैसे फाइल करते हैं। Form ADT1 is an Indian MCA form filed to intimate the appointment of an auditor to the registrar of companies, usually within 15 days of the appointment. दोस्तों, अगर हम अपनी कंपनी में कोई भी ऑडिटर अपॉइंट करते हैं तो हमको ये बात जो है अपने MCA में इंटीमेट करना रहता है। तो इसके लिए हमको फॉर्म ADT1 MCA में फाइल करना रहता है और ये फॉर्म हमको विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट फाइल करना रहता है। तो आइए देखते हैं ये फॉर्म कैसे फाइल करते हैं MCA के पोर्टल पर। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे, गूगल में टाइप करेंगे MCA लॉगिन। MCA लॉगिन पर क्लिक करेंगे, साइन इन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। हम MCA में लॉगिन हो गए हैं दोस्तों। सबसे पहले हम MCA सर्विसेज में जाएंगे, कंपनी ई फाइलिंग में जाएंगे, कंप्लायंस सर्विसेज में जाएंगे और ADT1 पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, ADT1 फॉर्म हमारे सामने है। तो आइए देखते हैं इसमें हमको क्या क्या डिटेल्स फिलअप करनी रहती हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमको सिन नंबर डालना है। हम यहाँ पे कंपनी का सिन नंबर डालेंगे। जैसे ही हम कंपनी का सिन नंबर डालेंगे, यहाँ पे कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस और ईमेल आईडी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होएगा। मैंने सिन नंबर डाल दिया है दोस्तों। ये हम सारी डिटेल सेव करेंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट टैब में दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या फिलअप करना है। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है वेदर कंपनीज फॉलिंग अंडर एनी क्लास ऑफ कंपनीज एज पर सेक्शन 139(2). तो सेक्शन 139(2) ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, आइए देखते हैं। Section 139 of the Companies Act 2013 mandates rotation of auditors for listed companies and prescribed class of companies. इंडिविजुअल ऑडिटर है दोस्तों तो मैक्सिमम 5 years, ऑडिटिंग फर्म है तो मैक्सिमम 10 years और कूलिंग ऑफ पीरियड है हमारा 5 years बिफोर रीअपॉइंटमेंट। तो आइए दोस्तों इसका मतलब जानते हैं। इसका मीनिंग ये है दोस्तों कि कंपनीज एक्ट में ये लिखा हुआ है कि एक कंपनी एक ऑडिटर सिर्फ एक पर्टिकुलर टर्म के लिए ही अपॉइंट कर सकती है। अगर ऑडिटर इंडिविजुअल है तो उस वो 5 years तक अपॉइंट कर सकती है और अगर ऑडिटर एक ऑडिटिंग फर्म है तो वो 10 years के लिए अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद उनको 5 years तक उनको अपॉइंट नहीं करना है, एक कूलिंग पीरियड देना है। अगले 5 साल तक वो सेम ऑडिटर नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। उनको अगले 5 सालों में एक किसी और को ऑडिटर अपॉइंट करना रहेगा और इन केस अगर उनको दोबारा इनको ऑडिटर अपॉइंट करना है तो ये 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही वो दोबारा ये अपने प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल ऑडिटर या ऑडिटिंग फर्म को रीअपॉइंट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेक्शन 139(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज क्या क्या है। प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज हैं ऑल लिस्टेड कंपनीज जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 crore ऑफ और मोर। तो अनलिस्टेड कंपनीज भी दोस्तों इसमें कवर्ड है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा, और प्राइवेट कंपनीज विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 करोड़ और मोर। और प्राइवेट कंपनीज हैं दोस्तों जिनका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो या तो 50 करोड़ से 50 करोड़ से ज्यादा है, या फिर कंपनीज विद पब्लिक बोरोइंग्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ₹50 करोड़। और वो कंपनीज जिन्होंने मार्केट से पैसा उठाया है और उनकी जो टोटल पब्लिक बोरोइंग्स हैं वो 50 करोड़ से या 50 करोड़ से ज्यादा है। तो ये सारी कंपनीज को मैंडेटरी है ये वाला रूल फॉलो करना, और बाकी किसी कंपनी पे ये रूल फॉलो नहीं होता है। स्मॉल कंपनीज पे, OPCs पे ये रूल नहीं फॉलो होता है, ये सेक्शन नहीं अप्लाई करता है। हमारा केस दोस्तों स्मॉल कंपनी का है तो मैं यहाँ पे नो ऑप्शन चूज करूंगी। नेक्स्ट हमारे से पूछता है नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट में आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, ऑडिटर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स CA एंड G, AG
C&AG, appointment of auditors in AGM, reappointment of auditors in AGM, appointment, reappointment by C&AG, auditor appointed in case of casual vacancy, auditor appointed in case of non-reappointment, removal of the previous auditor, auditor appointed by the tribunal, auditor appointed by the central government, या फिर अदर कोई केस है आपका तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमारा केस जो है दोस्तों फर्स्ट ऑडिटर का है, हम फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं, तो मैंने ये ऑप्शन चूज करूंगी। बाकी अलग अलग ऑप्शंस हैं, आपका जो भी रेलेवेंट केस है आप ये रेलेवेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपना फॉर्म कंप्लीट आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है वेदर ऑडिटर हैज बीन अपॉइंटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग। दोस्तों जो फर्स्ट ऑडिटर होता है वो एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं अपॉइंट होता है, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करते हैं, तो हमारा इस केस में नो आएगा। बाकी अगर अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट का केस रहता है तो वो जनरली एजीएम में ही अपॉइंट होते हैं ऑडिटर्स, तो उस केस में ये ऑप्शन यस आएगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हमको यहाँ पे डालना है, वेदर द जॉइंट ऑडिटर्स हैव बीन अपॉइंटेड, क्या जॉइंट ऑडिटर कोई अपॉइंट हुआ है, तो हमारे केस में तो नो है दोस्तों, मैं नो पे क्लिक करूंगी। नंबर ऑफ ऑडिटर्स यहाँ पे ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेट हो रहा है जैसे ही मैंने नो पे क्लिक किया। फिर हमको बताना है कि ऑडिटर्स फर्म अपॉइंट हो रही है या कोई इंडिविजुअल ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है। मेरे केस में दोस्तों इंडिविजुअल है तो मैंने इंडिविजुअल पे क्लिक किया। यहाँ पे हमको मेंबरशिप नंबर प्रोवाइड करना है ऑडिटर का, यहाँ पे नेम प्रोवाइड करना है, यहाँ पे उसका पैन प्रोवाइड करना है ऑडिटर का, यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखना है और उसका पीरियड कि वो कब से लेकर कब तक अपॉइंटेड है। हमारा केस दोस्तों फर्स्ट ऑडिटर का केस है, तो यहाँ पे हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा और यहाँ पे हमारा ईयर का एंडिंग डेट। फॉर एग्जाम्पल हमारा इनकॉर्पोरेशन हुआ है 25 अगस्त 2025, तो मैं यहाँ पे डालूंगी 25 अगस्त 2025। और यहाँ पे और यहाँ पे मैं डालूंगी फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग डेट जो कि है हमारा मार्च 31 मार्च 2026। नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर दोस्तों यहाँ पे 1 ही होगा। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं दोस्तों ये क्या बोल रहा है, वेदर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज विद इन द लिमिट ऑफ 20 कंपनीज एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3G ऑफ सेक्शन 141। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। तो आइए दोस्तों देखते हैं सेक्शन 3G ऑफ सेक्शन 141 क्या कहता है। सेक्शन 3G 141 कहता है एनी बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट डिस्क्वालिफाइज द ऑडिटर एक्सेप्ट परमिटेड प्रोफेशनल सर्विसेज। दोस्तों इसका ये तो थोड़ा टेक्निकल मीनिंग हो गया, आइए मैं इसको आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एक इंडिविजुअल ऑडिटर को सिर्फ मैक्सिमम 20 ऑडिट्स ही अलाउड होते हैं, कंपनी के ऑडिट्स, लेकिन ये 20 कंपनीज में से ये वाली कंपनीज जो है वो एक्सक्लूडेड है। इट मींस ये इन वाली कंपनीज के कितने भी ऑडिट्स कर सकता है और 20 ऑडिट्स सिर्फ उन्हीं कंपनीज के कर सकता है जो कि स्पेसिफाइड कंपनीज हैं। तो अगर कंपनी एक ओपीसी है या फिर वो स्मॉल कंपनी है या डोरमेंट कंपनीज है तो ऑडिटर उसका ऑडिट कर सकता है, वो इन 20 कंपनीज की लिमिट में इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारा केस दोस्तों स्मॉल कंपनी का है, तो मैं यहाँ पे इसको यस करूंगी। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है दोस्तों स्पेसिफाई द टेन्योर ऑफ द प्रीवियस अपॉइंटमेंट्स ऑफ द ऑडिटर और ऑडिटर्स फर्म और इट्स मेंबर इन द सेम कंपनी इन विच ऑडिट वाज कंडक्टेड और इज फंक्शनिंग excluding previous years having break of 5 or more years as specified in rule 6। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि क्या आप इस कंपनी में पहले भी ऑडिटर अपॉइंट हुए हो, अगर हुए हो तो नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स यहाँ पे हमको मेंशन करने हैं। हमारा केस दोस्तों फर्स्ट ऑडिटर का है तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगी। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है वेदर द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज बीन कंसिडर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिफोर द अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों हमारे केस में ऑडिट कमिटी का तो क्लॉज अप्लाई होता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल किया। ये सारी डिटेल्स डालकर दोस्तों मैं सेव बटन पर क्लिक करूंगी और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूंगी। दोस्तों हमारा डेटा सेव हो गया है, अब मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूंगी। नेक्स्ट ऐप में दोस्तों हमको कुछ अटैचमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, तो आइए देखते हैं वो अटैचमेंट्स क्या हैं। कॉपी ऑफ इंटीमेशन सेंड बाय द कंपनी।
दोस्तों यहाँ पे हमारा जनरली बोर्ड रेजोल्यूशन रहता है। बोर्ड रेजोल्यूशन हमको यहाँ पे अटैच करना रहता है जिस मीटिंग में वो ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ है। तो यहाँ पे हम एक बोर्ड रेजोल्यूशन बनाते हैं और कंपनी के लेटर हेड पे बनता है बोर्ड रेजोल्यूशन, और उसमें अपॉइंटमेंट का पूरा डिटेल्स रहता है। और तो वो साइन कॉपी हमको यहाँ पे अटैच करना रहता है। यहाँ पे हमको ऑडिटर का कंसेंट अटैच करना रहता है। नेक्स्ट हमको डिक्लेरेशन देना रहता है डायरेक्टर का कि दैट ही इज ऑथराइज्ड टू साइन दिस फॉर्म ADT1। तो हमारे को यहाँ पे प्रोवाइड करना रहता है रेजोल्यूशन नंबर कि वो किस बोर्ड रेजोल्यूशन में उसको ये अथॉरिटी दिया गया है। हमारे केस में दोस्तों ये रेजोल्यूशन नंबर 1 है, तो मैंने 1 डाला। ये रेजोल्यूशन हमारा पास हुआ है सितंबर को, 9 सितंबर को। और यहाँ पे हम डेजिग्नेशन प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्टर है वो। और यहाँ पे हम डिन नंबर प्रोवाइड करेंगे। ये सारा डिटेल्स डाल के हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। मैंने दोनों अटैचमेंट्स प्रोवाइड कर दिए दोस्तों। यहाँ पे डिन नंबर भी डाल दिया है। सेव बटन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने पूरा फॉर्म आ जाते हैं। हम सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे कि हमने सारा डिटेल्स जो है सही सही फिलअप किया है कि नहीं। और अगर सब ओके है तो हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। हमारा फॉर्म दोस्तों सबमिट हो गया है। ओके बटन पर क्लिक करेंगे, माय एप्लीकेशंस में जाएंगे, पेंडिंग फॉर एक्शन में क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया है। यहाँ से हम दोस्तों फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों ADT1 हमारे सामने है। यहाँ पे हमको डायरेक्टर का DSC अटैच करना है दोस्तों। यहाँ पे नीचे डायरेक्टर का DSC हम अटैच करेंगे, फॉर्म को सेव करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे फॉर्म में DSC अटैच हो गया है डायरेक्टर का। यहाँ पे हमारा DSC अटैच हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको अब MCA की साइट पर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए हम माय एप्लीकेशंस में क्लिक करेंगे, पेंडिंग फॉर एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे, अपलोड PDF में जाएंगे। फॉर्म सेव करने के बाद दोस्तों अपलोड PDF पे जाएंगे। यहाँ पर फॉर्म अटैच करेंगे, जो साइन फॉर्म है दोस्तों वहां पे फॉर्म अटैच करेंगे, अपलोड करेंगे। और अपलोड होने के बाद दोस्तों हम पेमेंट, प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा पेमेंट हो गया है। पेमेंट होने के बाद दोस्तों ये अपने आप ही पेमेंट होने के बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाता है। हम पेंडिंग फॉर एक्शंस में चेक करेंगे, हमारा फॉर्म यहाँ पे नहीं है। अप्रूव में जाके चेक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ADT1 जो है अप्रूव हो गया है। तो ये था दोस्तों बहुत ही आसान तरीका ADT1 फाइल करने का। आई होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाती रहूंगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मेरा वीडियो शेयर करिए। अभी के लिए बाय दोस्तों, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।